जय साथियों, इस टॉपिक में आप जानेंगे आईपीसी सेक्शन 299 के बारे में और आईपीसी सेक्शन 300। आईपीसी सेक्शन 299 यानी कि भारतीय दंड संहिता 299 आपराधिक मानव वध, जिसे गैर इरादतन हत्या इंग्लिश में कल्पेबल होमोसाइड कहते हैं। दूसरा सेक्शन जो है वो है आईपीसी सेक्शन 300 मर्डर यानी कि हत्या के बारे में। इन दोनों में ही डिफरेंस के बारे में बात करेंगे और डिफरेंस जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन दोनों ही सेक्शंस में जो पनिशमेंट जो है उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। होती है इंसान की मृत्यु है किसी के द्वारा, लेकिन एक में वही अगर 10 इयर्स का पनिशमेंट है और तो दूसरे में जो है वो लाइफ टाइम के लिए पनिशमेंट है। साथियों, आईपीसी सेक्शन 299 आपराधिक मानव वध और आईपीसी की धारा 300 हत्या में आप डिफरेंस जो है विद पहले लॉ की भाषा में समझा देता हूं आपको, पहले कानूनी भाषा में समझ लीजिए जो कि थोड़ा टफ होती है, फिर मैं आपको आसान भाषा में समझा दूंगा। आईपीसी सेक्शन 299 कहता है कि आपराधिक मानव वध जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिसमें मृत्यु हो जाने की संभावना है, कोई व्यक्ति ऐसी शारीरिक क्षति यानी कि ऐसी शारीरिक नुकसान पहुंचा रहा है जिससे मृत्यु की संभावना है, उस कार्य को करके मृत्यु कर देता है वो किसी की, या कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब साथियों मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में, आसान शब्दों में से समझा देता हूं। मानव वध वह होता है जिसमें कोई व्यक्ति अचानक, मान लीजिए झगड़ा हो गया, अचानक कोई आवेश में आ गया, तीव्रता में आ गया, ठीक है, प्रकोपन में, अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन के बिना, ठीक है, अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना, बिना क्रूरतापूर्वक अगर कोई किसी की मृत्यु कर देता है तो यह कहलाएगा मानव वध। इससे भी सरल शब्दों में मैं आपको समझा दूं कि देखिए मानव वध जो है उसमें कोई प्री प्लान नहीं होता। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि ए जो है वो कोई कार्य कर रहा है, बी उससे कोई ऐसी बात कह देता है कि ए जो है वो अचानक प्रकोप में आ जाता है और उसके हाथ में एक पेचकस होता है, वो बी व्यक्ति को हिट कर देता है उससे, ठीक है, उसके गले में मार देता है और बी की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है आपराधिक मानव वध कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने मृत्यु की है उसका कोई प्री प्लान नहीं था, वो अचानक प्रकोप में आके उससे हो गया, यह आपराधिक मानव वध कहलाएगा और उसे या आजीवन कारावास या 10 वर्ष की कारावास से उसे दंडित किया जाएगा आईपीसी सेक्शन 304 से। ठीक है, वहीं साथियों हम बात करें आईपीसी सेक्शन 300 के बारे में, हत्या के बारे में, तो हत्या में ये सारे गुण होते हैं। क्या? कि वो जो है हत्या जो है सबसे बड़ा जो है हत्या प्री प्लान होती है। ठीक है, हत्या में क्रूरता भी हो सकती है और सबसे बड़ा फैक्ट जो है कि हत्या में देखिए कॉज, मोटिव, इंटेंशन, यानी कि हत्या में सब कुछ होता है, कारण भी होता है, उद्देश्य भी होता है, कि सब कुछ होता है, तब वो कहलाती है हत्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि ए व्यक्ति जो है वो अपने भाई की जमीन जायदाद हड़पने के लिए उसकी मृत्यु कर देता है, ठीक है, उसका वध कर देता है, उसे मार देता है। ठीक है, तो ए ने जो है वो हत्या की। क्यों? क्योंकि उसका प्री प्लान था कि अगर इसे हम मार देंगे, इसे जो है इसे हम मार देंगे तो उसकी सारी जमीन जायदाद जो है वो मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो प्री प्लान था। सीधी बात यह है साथियों कि अगर कोई व्यक्ति अचानक प्रकोप में आके, तीव्रता में आके, पूर्व चिंतन के बिना, अनुचित लाभ उठाए बिना, बिना क्रूरतापूर्वक किसी व्यक्ति को मार देता है तो वो कहलाएगा मानव वध। और वहीं साथियों अगर कोई व्यक्ति प्री प्लान करके किसी उद्देश्य से, जान से मारने की नीयत से किसी की मौत कर देता है तो वो कहलाएगी हत्या। ठीक है, मैं उदाहरण में आपको एक फिर बता दूं हत्या का। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपनी दूसरी शादी करने के लिए अपनी पत्नी को रास्ते से हटा देता है, उसकी जो है उसे मार देता है, तो ये हत्या, क्योंकि भाई उसका क्या था कि हम इसको मार दें, उसकी दूसरी शादी कर लें, पत्नी को मार देता, तो ऐसी कंडीशन में हत्या कहलाएगी जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। साथियों एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और है इसमें कि सभी आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, लेकिन सभी हत्याएं आपराधिक मानव वध हैं। यानी कि जो भी हत्या हुई है, सोची समझी रणनीति से अगर किसी की जान ली है तो उसमें एक मानव का वध हुआ, तो मानव वध तो हुआ ही, लेकिन सभी मानव वध हत्याएं नहीं है। क्यों? मान लीजिए किसी ने अचानक प्रकोप में आके किसी की जान ले ली,
तो वो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगी, वो आपराधिक मानव वध कहलाएगा। इन दोनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो पनिशमेंट जो है उसमें भी डिफरेंस है और इसमें भी डिफरेंस है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं।